morning, students, and welcome to English Education. In a previous class, हम लोगों ने क्लास 9th का मोमेंट बुक चैप्टर 3 ईश्वरन द स्टोरी टेलर इसको शुरू किया था एंड वी आर रिवाइजिंग द चैप्टर जस्ट कीपिंग इन माइंड द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. ठीक है, आपको बेहतर पता है कि एग्जामिनेशन को दिमाग में रखते हुए हम लोग चैप्टर्स को रिवाइज कर रहे हैं. यू ऑल आर आस्किंग हाउ मेनी चैप्टर्स आर गोइंग टू कम इन द एग्जाम्स. ठीक है, एट द एंड ऑफ द चैप्टर आई राइट दैट वन इन द डिस्क्रिप्शन. प्लीज रीड दैट केयरफुली. ठीक है, कल हम लोगों ने पढ़ा था, इस चैप्टर को थोड़ा शुरुआत किया था दैट कि ईश्वरन के बारे में महेंद्र स्टोरी सुना रहा है गणेश को. कीप इन माइंड किसने किसको स्टोरी सुनाया है और उसकी स्टोरी में क्या है. हम लोगों ने बात की थी महेंद्र क्या करता है नहीं करता, और ईश्वरन जो उसका कुक है वो किस तरह से उसके साथ उसका दिन गुजरता रहता था. महेंद्र को वो हमेशा कहानियां सुनाता था और उसकी कहानी थोड़ी इंटरेस्टिंग करने के लिए वो उसमें लगातार ट्विस्ट एंड टर्न्स ये सब करता रहता था, जैसे कि पूरे जोश के साथ सुनाना, थोड़ा सस्पेंस क्रिएट करना, जस्ट लाइक तमिल डिटेक्टिव स्टोरीज वैसा वो क्रिएट करता था. नाउ वी हैड स्टार्टेड कि वो एक बार स्टोरी कहना शुरू कर रहा था कि एक वक्त की बात है, वो टिम्बर्स की जगह पे रहता था. वो वहां रहता था जो जगह टिम्बर के लिए फेमस है. ठीक है, और उसने उसके बाद बताना शुरू किया. उसने बोला, वन डे अ टस्कर केम फ्रॉम द टिम्बर यार्ड एंड बिगैन टू रोम अबाउट स्टैम्पिंग ऑन बुशेस. उसने एक बार कहानी सुना कि एक बार टस्कर हियर मीन्स होता है एलिफेंट. कीप इन माइंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टस्कर. दीज स्मॉल थिंग्स कुड मैटर अ लॉट फॉर यू. देखिए, छोटी छोटी चीजें जो होती है ना इस चैप्टर के बीच में जो हम लोग पढ़ रहे हैं, उसको अगर आप ध्यान में रखेंगे तो आपका एग्जामिनेशन 110% श्योर अच्छा जाएगा. सो कीप इन माइंड ऑल द स्मॉल थिंग्स व्हाट एवर आई टॉट यू इन बिटवीन द चैप्टर्स. उसने बोला एक बार एक हाथी जो है वो टिम्बर यार्ड से भाग करके शहरों में घूमने लगा था. वो पागल हो चुका था. इट गोज मैड. ईश्वरन उस वक्त वहीं पर रहता था और वो एक छोटा, ही वॉज जस्ट अ किड. वो जूनियर्स क्लासेस में पढ़ाई करता था. वो एलिफेंट इधर उधर भटक रहा था, कभी दीवार तोड़ रहा था, शहर के आउटस्कर्ट्स में चला गया था, फिर वहां से वो पेड़ों को ऐसा गिरा रहा था, बिल्डिंग को ऐसा गिरा रहा था जैसे कि मैच स्टिक है. इवन ही डिस्ट्रॉयड द फ्रूट सेलर्स. और सारे लोग जो थे, जितनी दुकानें थी वो तोड़ दी, और सारे लोग जो हेल्टर स्केल्टर मीन्स होता है यहां वहां भागने लग गए थे. वो पैनिक हो रहे थे. फिर वो जो हाथी था वो आगे चल करके स्कूल के बिल्डिंग में चला गया. उस वक्त ये जो ईश्वरन था वो जूनियर क्लास में पढ़ रहा था. वो स्कूल की बिल्डिंग में घुसा. सारे टीचर्स, स्टूडेंट्स सब बिल्डिंग के टॉपनर क्लासरूम्स में सब बंद हो चुके थे और सब ऊपर से देख रहे थे. यहां तक कि आस पड़ोस के जो लोग थे वो भी अपने छत में से सब कुछ देख रहे थे. उस वक्त का माहौल ऐसा था कि पूरी जगह पे मानो पूरा सन्नाटा हो गया, वहां कोई भी नहीं था. ठीक है, ऐसा लग रहा था पूरे शहर में वीरानापन आ चुका है. वो हाथी इधर उधर भटका और फिर वहां पे ड्रम पड़े हुआ था पानी का, उसको लात मार के तोड़ दिया एंड इट ब्रेक एवरीथिंग. तभी पता नहीं इसको क्या हुआ ईश्वरन को. उसने टीचर के हाथ में से एक स्टिक लिया और दौड़ करके वो नीचे चला जाता है. हाथी के सामने खड़ा हो जाता है. हाथी उसकी तरफ देखता है, एक लकड़ी का उठाता है लॉग और उसको चला करके मारने की कोशिश करता है. ईश्वरन बच जाता है. फिर वो उसकी तरफ दौड़ता है. हाथी भी उसकी तरफ आता है और ये भी उसकी तरफ दौड़ता है और जाकर के ये उसको थर्ड टोनेल में, टोनेल क्या होता है, नाखून, पैर की नाखून जो होती है उसको कहा जाता है, टोनेल में उसने जोर से मारा. और उसी वक्त जो बीस्ट था, बीस्ट मीन्स होता है बड़ा जानवर, ठीक है, राक्षस, विच इज इनॉर्मसली डेंजरस एंड बिग. वो जो बीस्ट था, एलिफेंट जो था, वो कुछ देर तक स्टन रहा, शॉक्ड रहा और उसके बाद वो कांपा और फिर वो गिर गया, कोलैप्स्ड. ईश्वरन इतना बोलता है, फिर अपनी स्टोरी को अनफिनिश्ड छोड़ करके उठ करके जाता है और खाना बोलता है, खाने चढ़ा हुआ है मेरा, हम उसको लेकर के आते हैं. फिर वो आता है गैस वैस लाइट करके, खाना गर्म करके डिनर करता है. डिनर के बाद महेंद्र ने पूछा कि तुम वो कहानी अधूरा छोड़ दिए थे, उसका क्या हुआ हाथी का? फिर तो बोलता है कुछ नहीं, 2 दिन तक वो हाथी बेहोश रहा, फिर महावत उसको आए, ट्रीटमेंट करवाया और फिर वो जंगल ले गए. इस पर महेंद्र ने उससे सवाल भी किया था कि तुम उतने बड़े हाथी को मारने में कैसे सफल हुए. तो उसने कहा कि आप जानते होंगे
कि कराटे, जो जापानीज आर्ट होता है, कराटे, जूडो, ये सब मैं जानता था। ये उसी का एक नमूना है। ऐसा कोई भी दिन महेंद्र का नहीं गुजरता था जिस दिन ईश्वरन उसको सस्पेंस और हॉरर बड़ी स्टोरीज ना सुनाए। ठीक है, ये वॉज जस्ट, ऐसा लगता था कि उस घर में टीवी का नहीं भी होना कोई मुसीबत नहीं है, ईश्वरन उसको मैनेज कर देता था। टीवी रहे नहीं रहे, पूरा एंटरटेनमेंट महेंद्र को ईश्वरन दे देता था। एक दिन सुबह महेंद्र जो था वो ब्रेकफास्ट के लिए बैठा। उस दिन ईश्वरन उससे पूछता है कि आज बहुत ऑस्पिशियस डे है, जो हमारे मरे हुए एंसेस्टर्स है उनके लिए कुछ हम लोग खाना प्रिपेयर करते, तो क्या आज स्पेशल डिशेस बनाए। महेंद्र ने उसको इजाजत दे दी कि हाँ ठीक है बनाना। फिर ही गार्निश अकाउंट इन्वॉल्विंग द सुपरनैचुरल, और फिर वो जब था डिनर बनाता है, रात में दोनों आते हैं, एट नाइट वो लोग दोनों को खाना एंजॉय करता है। खाना खा लेते, उसके बाद ये खाने के बाद कुछ सुपरनैचुरल एलिमेंट होने वाला है। अब वो क्या, ईश्वरन फिर से कहानी सुनाना शुरू करते हैं। क्या बोलता है कि आपको पता है दिस एंटायर फैक्ट्री साइड, जो पूरा फैक्ट्री साइड है जहां हम लोग काम करने अभी आए हुए हैं, जहां पे महेंद्र को सुपरवाइजिंग का ड्यूटी मिला है। ठीक है, उसने बोला कि इस जगह पे जहां भी हम लोग हैं वो पहले एक ग्रेव यार्ड था, ब्यूरियल जैसे बोलते हैं ना, कब्रिस्तान, वो ये था पहले। उसने कहा, वो ये बोलता है, महेंद्र उस वक्त थोड़ा सा जर्क करके डर जाता है, क्योंकि जाहिर सी बात है आप जहां रह रहे हैं, आप रात में बोलते हैं कि वो जगह नहीं है, वो एक कब्रिस्तान है जहां पे हम लोग अभी रह रहे हैं, तो एनीवन कैन गेट शॉक। तो वैसे महेंद्र डर जाता है। आई न्यू ऑन द फर्स्ट डे, इस तरह उस पर ऐड करता है कि मैं ये बात पहले ही दिन जान चुका था, क्योंकि जब मैं यहां से बाहर निकला था और रास्ते में मुझे बहुत सारे ह्यूमन स्कल्स मिले थे। स्कल्स ह्यूमन हड्डियां जो बोलते हैं ना, बोन्स और हड्डियां, और स्कल दिस खोपड़ी, ठीक है, वो सब कुछ मिला था। उसने ऐसा कहा। ईश्वरन फिर आगे कंटिन्यू करता है अपनी बात को। ही वेंट टू द नरेट हाउ समटाइम्स हीज, और उसके बाद उसने ये भी चीज नरेट करना शुरू की कि कभी कभी उसको किस तरह से भूत नजर आते हैं, और वो चीज आई एम नॉट इजली फ्राइटन। वो ये बोलता है ईश्वरन महेंद्र को कि मैं आसानी से डरने वाला नहीं हूं सर, मैं बहुत ब्रेव हूं। बट एक बार ऐसा हुआ था, मैं रात में जब फुल मून था, चांद पूरा था आसमान में, तब मुझे एक विमेन गोस्ट दिखाई दी थी। विमेन गोस्ट जिसके बाल जो थे अनमैटेड थे, अनमैटेड मीन्स कंघी किया हुआ नहीं था, पूरा बिखरे बाल थे, शिवर्ड, पूरा रिंकल किया हुआ चेहरा, और उसके हाथों में, उसके बाहों में एक बच्चा था। फोटस मीन्स जो बेबी बॉर्न नहीं होता है प्रॉपरली, उसको कहा जाता है, वैसा बच्चा था। और वो भी जो था वो शी वॉज होल्डिंग, और वो बेबी नहीं था, उसका स्केलेटन था, सिर्फ उसकी हड्डियां थी। ठीक है, ढांचा पूरा उसका था, वो था उसके पास में, मतलब एक अनबॉर्न बेबी का वह स्केलेटन पकड़ी हुई थी, बाल बिखरे हुए थे, पूरा चेहरा रिंकल था, शी वॉज लुकिंग हॉरिबल एंड द मून लाइट वह चल रही थी। महेंद्र ये डिस्क्रिप्शन सुनकर के पूरा कब जाता है, और वो उसको जोर से चिल्ला करके बोलता है कि तुम पागल हो, ऐसी कोई भी चीज गोस्ट स्पिरिट दुनिया में नहीं होती, ये सब तुम्हारे दिमाग का फिगमेंट है। फिगमेंट मीन्स उपज, ठीक है, तुम्हारे दिमाग का ये सब उपज है और कुछ नहीं है। तुम्हारा दिमाग और डाइजेस्टिव सिस्टम दोनों खराब हो चुका है, तुम जा करके डॉक्टर को कल दिखाओ। उसने ऐसा कह करके बात को खत्म किया। अब जब कभी, और फिर वो रूम चला जाता है सोने के लिए। अब जब कभी भी महेंद्र सोने जाता था, उसको वही सारी चीजें याद आती थी जो ईश्वरन ने उसको डिस्क्रिप्शन दिया था। भले उस वक्त आप कितना ब्रेव बन जाए, जब कोई भूत की बात होती है ना, तो यू विल बी अफ्रेड आफ्टर, जब आपके पास में कोई नहीं रहता, और वही चीज रात में आप जब सोचते हैं तब। अब वो इतना कहता है, उसको ऐसा लगता है, वो तो रात भर सोता है वैसे ही, बट उसके बाद से ही वॉज ब्रेव, ही यूज टू लीव अलोन, आई टोल्ड यू इन द अर्लियर। बट उसके बाद से हर रात को जैसे ही अंधेरा होता था, महेंद्र को भी डर लगने लगता था, और उन सभी बातों को वो सोचता था। उसके बाद ऐसा होता था कि जब भी ट्विंकलिंग ऑफ स्टार और फुल मून होता था, तो फुल मून को देखना महेंद्र को बहुत पसंद था। बट जब ईश्वरन की स्टोरी, वो फीमेल गोस्ट वाली स्टोरी, जब से उसने सुना, उसने खिड़की के बाहर रात में अंधेरे में देखना ही छोड़ दिया है। एक रात महेंद्र जो था, वन नाइट वो सोया हुआ था, अचानक से उसको सोए हुए में एक रोने की आवाज आती है, माउंट क्लोज टू हिज विंडो, ठीक है, रोने की आवाज आती है अपने खिड़की के पास में।
वो पहले उठता है, उसको ऐसा लगता है जो कैट है वो प्रॉल कर रही है। प्रॉल मीन्स वो जो रोती है ना बिल्लियां, या चूहों के पीछे भागते हुए म्याओ म्याओ करते हुए, उसको लगा कुछ वैसा हो रहा है। बट वो साउंड जो थी थोड़ी ग्लिटर फ्रॉम द कैट, थोड़ा सा डिफरेंट था कैट की आवाज से। ही रेजिस्टेड, उसने ये चीज को समझा कि बिल्ली की आवाज नहीं है। फिर वो जाकर के अपने दिल को थोड़ा सा मजबूत बनाता है और फिर वो जाकर के खिड़की के पास से देखने का कोशिश करता है कि ये है क्या, क्योंकि वो जिस आवाज थी वो धीरे धीरे और लाउडर होती चली जा रही थी और वो बिल्ली की आवाज नहीं थी ऐसा उसको लग रहा था। अब ही कुड नॉट स्टॉप हियर टेम्पटेशंस, तो ही ट्राई टू मूव ऑन। वो बाहर जाकर के देखने की कोशिश किया। लोअरिंग हिमसेल्फ, अपने विंडो शेल्स के नीचे, जैसे ये विंडो है तो इसके यहाँ पे चौखट होती है, उसके नीचे वो खड़ा होकर के देखना शुरू करता है। और उसने क्या देखा कि वैसे ही चांद वाली रात में ही उसके बदन में से ऐसे पसीना गिर रहा था। ठीक है, उसको ऐसा लगा कि चांद वाली रात में दूर में से एक औरत खड़ी है और उसने वैसे ही बंडल पकड़ा हुआ है। बंडल मतलब स्केलेटन, जैसा कि ईश्वरन ने बताया था। वो ये जैसे ही वो ये चीज देखता है वो डर जाता है और दौड़ करके जाके अपने पिलो को पकड़ लेता है, तकिए को पकड़ के वो सो जाता है। सम ट्रिक दैट हिज सबकॉन्शियस हैड प्लेड ऑन। और जब वो सुबह उठता है फिर वो अपने आप को समझाता है, तसल्ली देता है कि ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ मेरे दिमाग का फिगमेंट है कि मुझे जैसा बोला गया था मैं वही चीज सामने देख रहा हूं। इट्स लाइक दैट व्हाट यू थिंक, जिस चीज को आप बहुत गहराई से सोचते हैं आपको आंख के सामने वही चीज नजर आती है। तो ये चीज महेंद्र सोचता है कि ये वही है, सिर्फ ये मेरे दिमाग का उपज है, वो ये सोचता है। फिर सुबह होता है, सुबह होते ही ईश्वरन उसके पास में जाता है ब्रेकफास्ट करने के लिए। ठीक है, नहाता धोता है, फिर वो ब्रेकफास्ट करने बैठता है। ईश्वरन ग्रीटेड हिम इन द डोर विथ अ लंच पैकेट एंड हिज बैग। नाश्ता करके वो ऑफिस जाने के लिए तैयार होता है। ऑफिस जाने लगता है तो महेंद्र, ईश्वरन आता है और उसको बोलता है, लंच देता है और उसको ग्रीट करता है, गुड मॉर्निंग विश करता है। जस्ट महेंद्र जो था वो घर से बाहर निकलने ही वाला था, तभी ईश्वरन उसको बोलता है, सर रिमेंबर द डे व्हेन आई वाज टेलिंग यू अबाउट द फीमेल गोस्ट विथ अ फोर्टिस इन इट्स आर्म, यू वर एंग्री विथ मी। उसने कहा कि याद है सर, मैंने एक बार आपको कहानी सुनाई थी फीमेल गोस्ट की, और जिसके हाथ में एक फोर्टिस है, स्केलेटन, फोर्टिस का स्केलेटन है वो, और उस दिन आप मुझे डांट दिए थे, मेरे पे गुस्सा किए थे। वेल यू सॉ हर योर सेल्फ लास्ट नाइट, पर आपने तो खुद रात में उसको देखा है। आई एम हियरिंग द साउंड ऑफ मॉर्निंग दैट कमिंग फ्रॉम योर रूम, मैंने आवाज सुनी थी रोने की, आपके रूम के पास में से आ रही थी। वो इतना कहता है, इसकी बात खत्म भी नहीं होती है। महेंद्र जो था वो डर जाता है कि मतलब उसका ये वहम नहीं था, उसने सचमुच भूत देखा था। वो दौड़ करके अपने ऑफिस जाता है और ऑफिस जाने के बाद ही हरीड अवे, ऑफिस जाकर के वो तुरंत ही जाकर के अपने ऑफिस में रेजिग्नेशन दे देता है कि ही इज नॉट गोइंग टू वर्क इन दिस सॉर्ट ऑफ प्लेस अगेन। Here we come to an end. The writer of this story is R.K. Lakshman. Now what you have to do? You have to complete the question answers. ठीक है? Chapter 3 इस बुक से मूवमेंट से कंप्लीट हो गया. You have to complete the question answer. Let us discuss the questions here. In what way is ईश्वरन an assist to महेंद्र? महेंद्र के लिए वो किस तरह से लाभदायक चीज था वो आपको बताना है. You know very well कि उसके लिए वो सारा काम भी करता था, उसको ये स्टोरीज भी सुनाता था, पूरा एंटरटेनमेंट पैक था वो उसके लिए. How does Ishwaran describe the uprooted tree on the highway? The story he used to speak. Once upon a time he was passing by a highway. उस चीज को आप लिखेंगे. What effect does he create in the listener? Suspense create कर देता था listener में, excitement, ठीक है, curiosity कि आगे क्या होने वाला है, ये चीज ईश्वरन create करता था listener के लिए. How does he narrate the story of Tusker despite it appears to be possible? उसने उस टस्कर की, हाथी की कहानी किस तरह से नरेट की थी? लाइक अ ब्रेव मैन, ठीक है, वो बहुत बहादुर है, उसने हाथी को मारा है, ये सब कुछ वो बड़ा अच्छे से जैसे लाइक अ रियलिस्टिक स्टोरी उसने इसको डिस्क्राइब किया था. व्हाट डज द ऑथर से दैट ईश्वरन सीम्स मोर देन मेकअप फॉर द एब्सेंस ऑफ टीवी इन लिविंग क्वार्टर? महेंद्र के लिविंग क्वार्टर में टीवी का एब्सेंस जो था उसका भरपाई ईश्वरन अच्छे से कर देता था, जैसे कि टीवी की कोई जरूरत ही नहीं है.
ऐसा क्यों कहा जाता था? क्योंकि महेंद्र के लिए स्वर्ण प्रॉपर एंटरटेनमेंट पैक था। न्यूज सुनाना, स्टोरी सुनाना, एवरीथिंग स्वर्ण करता था इसके लिए। महेंद्र कॉल्ड ghost or spirit a figment of imagination. What happened to him on a full night? उसके साथ क्या हुआ था जब पूरी रात चंद्रमा वाली रात थी? आप लिखेंगे कि उसने भी वो वुमेन गोस्ट जो फोटो स्केलेटन लेकर के घूमती थी उसने भी देखा था। कैन यू थिंक ऑफ सम अदर एंडिंग ऑफ द स्टोरी? ये आपको अपने से लिखना है। और ये क्या है कि क्या आप इस स्टोरी का कोई दूसरा एंडिंग बता सकते हैं? कुछ और हो सकता है आपके अकॉर्डिंग, तो यू कैन राइट। दिस क्वेश्चन इज एब्सोल्युटली ऑन योर ओन चॉइस अकॉर्डिंग टू यू। ठीक है। नाउ इफ यू हैव टू डू एनीथिंग, कुछ भी ऐसा है जो इस चैप्टर में छूट गया हो, आपको नहीं समझ में आया हो, आपके पास दो ऑप्शन है। यू कैन रिवाइज इट फ्रॉम दिस, और आइदर यू वी हैव द फुल वीडियो ऑफ दिस चैप्टर, यू कैन सी दैट वन रिपीटेडली ताकि आपको समझ में आ जाए। नेक्स्ट अबाउट एग्जामिनेशन, आई लेट यू नो विद इन few days sooner we are going to have our examination. For a syllabus, 3 chapters from each section. Moment, then the other book, that is Beehives, right? And the third one is Beehive with 3 chapters and 3 poem. And from grammar, whatever I taught you, tense and prepositions, you all know that are common things. वो सब पढ़ना है। Beehive में poem भी 3 रहेंगे और आपके chapters भी 3 रहेंगे. Remember and keep that thing in mind. Till then, take care. Goodbye.